हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ऑफ रॉड पढ़ेंगे। तब जब रॉड दोनों सिरों पर फिक्स्ड है, तो सपोज ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, तो ये सिरा भी इसका क्लैम्प्ड है और ये सिरा भी इसका क्लैम्प्ड है, ठीक। तो इस दोनों सिरों पर ये क्या है, फिक्स्ड है। तो उस केस में हम देखेंगे कि वाइब्रेशन, जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन इसमें जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक। तो रॉड में जब लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है, तो न्यूटन ने बताया था कि हमारे पास अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में जा रही है, मान लो ये मीडियम है, इसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव जाएगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी अंडर रूट के बाई रो। लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी इन ए मीडियम हैविंग बल्क मॉडुलस के एंड डेंसिटी रो कितनी होगी, v बराबर के बाई रो। तो ये फार्मूला रॉड के लिए भी ट्रू है अगर रॉड बहुत पतला है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में रॉड में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जाएंगी और इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वो होगी के की जगह हो जाएगा रॉड का यंग्स मॉडुलस वाई बाई रो। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ रॉड मटेरियल, एंड वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास फार्मूला हो गया वेलोसिटी का, ठीक है। तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये जो अंदर वेव जा रही है इसमें, तो इसकी फार्मूला क्या है, वी अपॉन लेमडा, यानी वेव की वेलोसिटी इन द रॉड और वेवलेंथ ऑफ द रॉड, वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो वी तो हमें पता है, हमें वेवलेंथ निकालना। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेव जा रही है क्या है, ये आपके पास इस तरीके से वेव जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये सिरा भी फिक्स्ड है और ये सिरा भी फिक्स्ड है, यहाँ से वेव गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तभी तो आपके पास क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी इस रॉड में। तो ये जो सिरा है मान लेते हैं ये है x बराबर 0, और क्योंकि लेंथ है रॉड की है l, तो ये डिस्टेंस हो गया x बराबर माइनस एल, है ना। इधर ये मान लो अगर ओरिजिन, तो ओरिजिन से इधर माइनस एक्स होगा, तो x बराबर माइनस एल और ये हो गया x बराबर 0, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि एक वेव होगी जो सीधी जा रही है ऐसे रॉड के अंदर, इसका जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक। ये इंसिडेंट हो गया। रिफ्लेक्टेड वेव मतलब इधर से जो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, उस वेव का समीकरण क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ये रिफ्लेक्टेड का हो जाएगा और ये आपके पास इंसिडेंट का हो जाएगा। तो इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से कौन सी वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी, जो कि रॉड में प्रोपगेट कर रही है। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, और y1 की वैल्यू रख देंगे a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ये हमारे पास आ गया इतना। ए बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। ये हमारे पास आ गया सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। इतना हो गया। अगर y1 और y2 को हमने निकाला, इतना आया, तो y बराबर, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, कैसे, यूजिंग फार्मूला ऑफ साइन c माइनस साइन d। तो ये आपके पास c है, ये आपके पास d है। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, 2 का c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे देख रखेंगे तो ये जाएगा a इंटू 2 का c प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई लेमडा और वी टी प्लस एक्स, इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी बाई टू इसको हटा देते हैं। साइन सी माइनस डी बाई टू क्या हो जाएगा, साइन, ये हो गया सी माइनस डी अपान अपान 2, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो टर्म है,
पास में एक टर्म ये है और प्लस ये टर्म है, तो इन दोनों टर्म में 2π/λ कॉमन है, बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, 2π/λ बाहर आएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, 2a cos π/λ और ये हो जाएगा vt माइनस एक्स, और vt माइनस एक्स यहाँ तक हो गया, प्लस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा vt प्लस एक्स, प्लस से अंदर मल्टीप्लाई, vt प्लस एक्स ही बचेगा। ये हो गया कास का एंगल। साइन का एंगल कितना होगा, π/λ बाहर आ गया, vt माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस vt, और ये कर देगा इसको माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इतनी वैल्यू आ गई, और तो ये जो वैल्यू आई है 2a, और ये हो गया कैंसिल होगा कुछ, x से x कैंसिल है ना, और यहाँ vt से vt कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a cos π/λ, और ये हो गया 2vt इंटू साइन π/λ, और ये हो गया माइनस 2x। अब ये हो गया माइनस 2x है, तो ये पूरा एंगल माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, हो जाएगा माइनस 2a साइन 2π/x एक्स वाला टर्म यानी साइन वाला टर्म पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद आ जाएगा cos 2πv/λ टाइम्स t, और ये जो टर्म होता है, क्योंकि हमें पता है, 1 सेकेंड, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है और वेव वेक्टर होता है ओमेगा, ओमेगा अपान के होती है, v बराबर ओमेगा बाई के, तो ये होता है ओमेगा, और के कितना होता है 2π/λ, के क्या है वेव वेक्टर और लेमडा क्या है वेवलेंथ, तो ये ओमेगा आ जाएगा आपका v इंटू 2π/λ। इसका मतलब इसकी जगह पे हम रख सकते हैं, तो ये होगा माइनस 2a साइन, ये पूरा उतार लेंगे ऐसे, और केवल कास वाला जो एंगल है यहाँ पे रख सकते हैं ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए रॉड। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास y आ गया है, लेकिन ये रॉड जो है वो दोनों सिरों पे फिक्स है, मतलब ये आपके पास अगर रॉड है बहुत पतला सा जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये सिरा हो गया x बराबर 0, और ये इंड हो गया x बराबर माइनस एल, और ये इंड फिक्स है, तो फिक्स होने का मतलब इस इंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, x बराबर माइनस एल पे भी डिस्प्लेसमेंट 0, x बराबर 0 पे भी 0, तो जैसे ही हम इसमें y बराबर ये x बराबर माइनस एल लें, x बराबर अगर 0 लेंगे तो साइन 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। x बराबर माइनस एल लेंगे, ये हो जाएगा y बराबर 0, तो यह आ गया 0 माइनस 2a साइन 2π/λ, और ये माइनस एल, और ये कास ओमेगा टी तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास दो टर्म आ गया, बेसिकली ये पूरा टर्म का वैल्यू क्या आ गया 0 के बराबर। इसमें जो है एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन तीन टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो ये जो टर्म है आपके पास 2a और कास ओमेगा टी, ये तो 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गए यहाँ रख दोगे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, वेव का इक्वेशन क्या हो गया 0, वो तो होता ही नहीं है, इसका मतलब कोई वेव ही नहीं प्रोपगेट कर रही है, लेकिन हमें पता है वेव तो प्रोपगेट कर रही है रॉड में, तो ये टर्म 0 नहीं होगा, तो लास्ट में कौन सा टर्म बचा, ये साइन 2πl/λ, ये 0 होगा। तो अगर ये जब 0 होगा, तो यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास जो कंडीशन आई है, 1 सेकेंड, कंडीशन हमारे पास आ गई साइन 2πl/λ इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, कब, जब रॉड दोनों सिरों पे फिक्स हो, तो रॉड में जो वेव प्रोपगेट कर रही है वो किस कंडीशन को फॉलो करेगी, इस कंडीशन को फॉलो करेगी। इसको अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास हो गया y1 इतना, y2 इतना रिफ्लेक्टेड, फिर y बराबर y1 प्लस y2 लगा देंगे, इतना हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन टी का साइन सी माइनस साइन टी का फार्मूला लगाएंगे, इतना आएगा, और ये आ जाएगा माइनस 2a साइन 2πx/λ कास ओमेगा टी। यही हम लोगों ने निकाल रखा है ना, अभी निकाला, तो माइनस 2a साइन 2πx/λ कास ओमेगा टी।
सेम फार्मूला है, सेम ही आएगा क्योंकि सब कुछ सेम है। तो उसी का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, एक्स बराबर माइनस एल जीरो पे, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो जैसे यहाँ जीरो रखोगे तो यहाँ पे एक्स बराबर माइनस एल रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, तो हमने माइनस एल रखा है। और फिर इसमें से ये टर्म आपका केवल जीरो हो सकता है, बाकी ये टर्म जीरो नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, साइन टू पाई स्मॉल एल अपान लेमडा इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अगर ये टर्म जीरो है, साइन थीटा बराबर जीरो, तो साइन थीटा बराबर जीरो कब हो सकता है, जब थीटा आपका जीरो हो, पाई हो, टू पाई हो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब एंगल जो है वो हो जाएगा जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन। तो ये जो RHS में वैल्यू, इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं पी पाई, जहाँ पे पी कितना है, जीरो, वन, टू एंड सो ऑन। तो पी बराबर जीरो रखेंगे पहला मिलेगा, वन रखेंगे पाई, टू रखेंगे टू पाई, थ्री रखेंगे थ्री पाई। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया कंडीशन। पाई से पाई कैंसिल, लेमडा निकाल लेंगे, लेमडा ही हमें चाहिए था। तो लेमडा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2l अपान पी, लेमडा बराबर 2l अपान पी आ जाएगा। सो वेवलेंथ ऑफ वेव इन ए रॉड कितना आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 2l, l क्या है लेंथ ऑफ द रॉड, p क्या है आपके पास ये नंबर इंटीजर्स। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की, किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो होता है न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी v अपान लेमडा, न्यू बराबर v बाई लेमडा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू रख देंगे 2l बाई पी, तो यहाँ रख देंगे 2l बाई पी, पी ऊपर चला जाएगा तो 1 अपान लेमडा की वैल्यू हो गई p बाई 2l। वेलोसिटी हमें पता है, न्यूटन फार्मूला से कितना आ जाएगा, y बाई रो। तो p बराबर 1 रखेंगे, लेट से फ्रीक्वेंसी न्यू 1 आ गई, p बराबर 2 रखेंगे, न्यू 2 आ गई, p बराबर 3 रखेंगे, न्यू 3 आ गई। जैसे p बराबर 1 रखेंगे ये हो जाएगा 1 अपान 2l अंडर रूट वाई बाई रो, p बराबर 2 रखेंगे, न्यू 2 फ्रीक्वेंसी आएगी, बस यही चेंज होगा, 2 बाई 2l अंडर रूट वाई बाई रो। न्यू p बराबर 3 रखेंगे तो 3 बाई 2l अंडर रूट वाई बाई रो। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसे बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोला जाएगा सेकंड हार्मोनिक, इसको बोला जाएगा थर्ड हार्मोनिक, या सेकंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन, और इसको सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो ओवरटोन जब स्टार्ट होगा तो न्यू टू से स्टार्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड, और हार्मोनिक से स्टार्ट होगा तो न्यू वन से स्टार्ट होगा। तो अगर हम इसमें रेशियो निकालें, न्यू वन रेशियो न्यू टू रेशियो न्यू थ्री, तो ये तो सभी में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रेशियो आ जाएगा सिंपल 1:3, यानी ऑड वैल्यूज भी पॉसिबल है हार्मोनिक्स की और इवन हार्मोनिक्स भी पॉसिबल है। तो अगर आपके पास रॉड है और ये दोनों सिरों पे फिक्स है तो उस केस में उसमें सभी प्रकार के हार्मोनिक्स पॉसिबल होंगे।